बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कसवा किचन। आज हम जो आपसे रेसिपी शेयर कर रहे हैं उसका बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम मसालों में तैयार हो जाती है, मगर ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। जब आप इसे तैयार करेंगे तो आप इसे खाएंगे तो आप यकीन करें कि आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाएंगे। इसलिए आप इसको बनाने के लिए आइए चलिए देखते हैं इसे किस तरह बनाया जाता है। इसके लिए मैंने एक पैन को गर्म किया है, उसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डालकर गर्म किया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें मैंने 2 टेबल स्पून भर के लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था मैंने, वो इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। और अब मैंने साथ ही 1.5 किलो मटन लिया था, उसको अच्छे से वॉश करके स्ट्रेन कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल किया है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका जो पानी रिलीज़ हो वो अच्छे से ड्राई हो जाए। इसको 4 से 5 मिनट हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये रेसिपी मैं कुकर में तैयार कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको कढ़ाई या दूसरे पैन में भी बना सकते हैं। कुकर में ये है कि थोड़ा टाइम कम लगेगा और ये जल्दी से तैयार हो जाएगी। ये देखें हम गोश्त को फ्राई कर रहे हैं। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाए तो अब मैंने इसमें स्पाइसेस शामिल किए हैं। इसमें बहुत ही कम स्पाइसेस जाते हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट शामिल कर सकते हैं। सॉल्ट शामिल करने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च शामिल की है। ब्लैक पेपर शामिल करने के बाद हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। ये आप देखें गोश्त में से जो पानी जो है वो रिलीज़ हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से ड्राई करेंगे और साथ ही मैंने इसमें 3 टेबल स्पून योगर्ट दही शामिल किया है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि गोश्त का पानी और दही का पानी जो रिलीज़ हो वो अच्छे से ड्राई हो जाए। 5 से 6 मिनट हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको हमने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि जो इसका पानी रिलीज़ हो वो जल्दी से फ्राई हो जाए। 6 से 7 मिनट हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जो इसका पानी रिलीज़ हुआ है वो ड्राई हो जाए और हमारा मटन भी भुन जाए। पाँच से 6 मिनट भूनने के बाद अब मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद आप कुकर का लिड बंद कर दें ताकि हमारे और इसको 10 से 15 मिनट का प्रेशर दे दें ताकि मीट जो है वो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए 10 मिनट का प्रेशर देने के बाद मैंने कुकर का लिड ओपन किया है तो हमारा गोश्त माशाल्लाह से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और तकरीबन ये ड्राई हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा मीट बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, ये बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको अच्छे से भून लें ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। वैसे तो मैंने इसमें बहुत कम ऑयल ऐड किया था। आप देख सकते हैं हमारा मीट माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है और ये बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे।
ये आप देख सकती हैं माशाल्लाह से हमारा मीट बिल्कुल रेडी है। ये खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब तैयार होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसको चिली गार्लिक सॉस, टमाटो केचप या किसी भी सॉस के साथ ट्राई कर सकते हैं, या इसको आप नान या चपाती के साथ भी ले सकते हैं और किसी भी दावत में इसको एज अ साइड डिश भी बना सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।